करने वाले हैं ऐसी एनबीएफसीज की जो मेनली हाउसिंग लोन देने का काम करते हैं। अब यहाँ मेरी सेकंड स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, यहाँ हम 5 कंपनियों को लेकर के चल रहे हैं। बजाज हाउसिंग, आवास, एप्टस, होम फर्स्ट और आधार हाउसिंग। इनका सभी कंपनियों का लगभग जो टिकट साइज है वो 5 लाख से 15 लाख रुपए। अब टिकट साइज का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज किसी ने 20 लाख का घर लिया। अब उस केस में ये लोग क्या करेंगे, ये 5 लाख से 15 लाख के बीच में लोन करेंगे। मतलब मैक्सिमम लेट सपोज आप मान के चलो कि 15 लाख रुपए का इन्होंने लोन कर दिया। तो हाउसिंग लोन के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोन सिक्योर्ड होता है अगेंस्ट घर। अब अगर किसी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए तो ये लोग क्या करेंगे, ये 20 लाख के घर को नीलाम कर देंगे, ऑक्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी एनबीएफसीज होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। एक जैसे माइक्रो फाइनेंस हो गई, उसमें अगर आप देखेंगे तो जीएनपीए बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर इसमें देखेंगे हाउसिंग लोन वाली कंपनियों में, इसमें जीएनपी आपके बहुत कम होंगे, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। अब हम एक एक करके बात करते हैं। बजाज हाउसिंग का मार्केट कैप इसमें सबसे ज्यादा है 78,500 करोड़ रुपए। उसके बाद फिर आधार हाउसिंग फाइनेंस का, और बाकी तीनों कंपनियां लगभग सेम ही मार्केट कैप रख रही हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब क्या है, अब जैसे बजाज हाउसिंग की 36.5% की ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इसने लास्ट ईयर 100 करोड़ का हाउसिंग लोन किया था तो इस साल इसने 136.5 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन किया है। ठीक है, अब होता क्या है, जितना ये लोन ज्यादा करेंगे उतनी ही इनकी अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम किसकी आती है, जीएनपीए की आती है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की आती है कि लोग पैसे नहीं देंगे, उनके पैसे मर जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे ही हम ग्रोथ देखेंगे ना, तो ग्रोथ को अकेला नहीं देखेंगे, ग्रोथ के साथ हम एनपीएस भी देखेंगे। अब जैसे हम बजाज हाउसिंग का देखें तो 36% की ग्रोथ है, लेकिन उसके साथ में एनपीए देखिए कितने कम है। इसके साथ ही अगर हम सेकंड ग्रोथ वाली कंपनी देखें जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, वो है होम फर्स्ट। होम फर्स्ट की भी ग्रोथ लगभग बराबर है, लेकिन इसका एनपीए देखिए और दोनों का कंपैरिजन कीजिए। तो होम फर्स्ट जो है वो लगभग 1.9% का जीएनपीए कर रही है, जबकि उसी केस में हाउसिंग फाइनेंस जो बजाज है हमारी, वो 0.26% का जीएनपीए कर रही है। तो इससे पता लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में बजाज हाउसिंग की कितनी अच्छी एज है, क्योंकि इन कंपनियों का नाम है ना, बजाज का नाम चलता है। और दूसरा, इनके सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे हैं, ये एआई ड्रिवन काम करते हैं, ये उन्हीं लोगों को लोन देते हैं पास रिकॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि इस टाइम पे भी बजाज के देखा जाए तो 7 से 8 करोड़ कस्टमर हैं, तो ये उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिनकी पास हिस्ट्री अच्छी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आवास और आधार हाउसिंग, इनका ग्रोथ देखें ना, लगभग बराबर ही है, और एनपीए भी बराबर ही है। तो अगर कोई मेरे से बोले कि आवास और आधार में कौन सी अच्छी है, तो मैं कहूंगा इन दोनों चीजों से पता नहीं चल रहा, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, आरओए देखते हैं। आरओए मतलब कंपनी की एफिशिएंसी, वो अपनी एसेट के ऊपर कितना अच्छा रिटर्न देती है। एसेट मतलब क्या हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी में ही बात करें हम, तो एसेट होता है उनका जो वो लोन लेती हैं और आगे इन्वेस्ट कर दी, इन्वेस्ट मतलब लोगों को लोन दे देती हैं, लोन्स एडवांसेस दे देती हैं। उसके ऊपर आवास 3.27% रिटर्न कमा रही है, जबकि आधार हाउसिंग 4.31% कमा रही है। अब आप देखें, छोटी कंपनी को ज्यादा बढ़ना थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू बड़ी कंपनी, फिर भी आधार हाउसिंग जो है 21,000 मार्केट कैप होने के बाद भी आरओए इसका 4.31 है, जबकि आवास का 11,600 करोड़ रुपए भी होने के कारण 3.27 है। दैट मीन्स अगर हम इन 3 या 4 पॉइंट्स की बात करें तो यहां आधार हाउसिंग आवास से बेटर है। वहीं हमने अगर पीछे बजाज और होम फर्स्ट की बात करी थी तो हमने वहां बजाज को बेटर बोला था होम फर्स्ट से, 2 पर्सपेक्टिव पे, ईयर ऑन ग्रोथ के साथ साथ एनपीएस। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइस टू बुक। तो प्राइस टू बुक का मतलब क्या है, प्राइस टू बुक जितना ज्यादा होगा वो कंपनी उतनी ही प्रेजेंट सिनेरियो में महंगी कहलाएगी। ठीक है, उसका आप कभी भी शेयर प्राइस से मत देखिएगा। अब जैसे यहां पे हम शेयर प्राइस देखें तो शेयर प्राइस भी यहां पे आ रहा है, लेकिन हमें कभी भी शेयर प्राइस नहीं देखना होता। हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि प्राइस टू बुक क्या है कंपनी का। अब जैसे बजाज हाउसिंग का प्राइस टू बुक कितना है, 3.73। इसका मतलब बजाज हाउसिंग बाकी सब में
महंगी मिल रही है, मतलब लोग इसे महंगे पे भी खरीदने को तैयार है, और क्यों ना हो, क्योंकि इसका एक नाम चलता है। वहीं अगर हम बात करें इसकी होम फर्स्ट के साथ, तो होम फर्स्ट सस्ती है, लेकिन क्योंकि उसके एनपीए ज्यादा है इसलिए वो थोड़ी सस्ती मिल रही है। अब अगर मेरे को कोई बोले कि होम फर्स्ट और बजाज हाउसिंग में से ये तीन पर्सपेक्टिव देखें, ग्रोथ, एनपीए और प्राइस टू बुक, इन तीनों में आप होम फर्स्ट को प्रेफरेंस देंगे या बजाज हाउसिंग को? मैं कहूंगा बजाज हाउसिंग को, क्योंकि उसका ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन एनपीए नहीं है ना। क्या फायदा कि हम 100 करोड़ की जगह 150 करोड़ रुपए दें और 50 करोड़ मर जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर हम बात करें एप्टस वैल्यू की, फिफ्थ कंपनी जो है हमारे पास, इसका अगर हम देखें 29% का ग्रोथ है, तो 29% ग्रोथ एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसके साथ साथ इसके एनपीएस भी ज्यादा है। अब अगर एनपीएस ज्यादा होंगे ना, तो उससे देखो एक प्रॉब्लम है, वही बात कि ग्रोथ जितना ज्यादा है उसके साथ एनपीए भी ज्यादा है, तो फायदा ही क्या हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एप्टस का आरओए भी बहुत ज्यादा है। अब आरओए इतना ज्यादा है क्यों है? मैं जितना समझ पा रहा हूं, आरओए का मतलब यह है कि कंपनी कितने % रिटर्न कमा रही है, ठीक है, एनआईएम में से खर्चे निकाल करके। इसका 7.42 है। 7.42 हाउसिंग फाइनेंस में हो ही नहीं सकता। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। लेट सपोज ये कंपनी एनसीडी के थ्रू या एफडी मान लेते हैं, एफडी के थ्रू आपसे 7% पे पैसा ले रही है, मतलब 7% आपको पे कर दिया। इसके बाद आप सोचिए हाउसिंग लोन कितने पे होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम? मैं कहता हूं चलो 13% पे हो गए, तो भी इनके पास 6% का तो केवल एनआईएम बचा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसके बाद खर्चे घटाओ तो मोटा मोटा 3 या 4% का हमारा आरओए बच करके आता है। 7.5% हमारे एप्टस का क्यों आ रहा है? ये कहीं ना कहीं ज्यादा रेटों पे लोन दे रही होगी, और ज्यादा रेटों पे किस व्यक्ति को लोन दिया जाता है? जिसको नॉर्मल कंपनी बजाज हाउसिंग नहीं दे रही होगी या आधार नहीं दे रही होगी। कहने का मतलब ये एप्टस जो है ज्यादा रिस्क के ऊपर लोन दे रही है। अब इसके ना दो चीजें हो सकती हैं। पहला कि इससे एनपीए बहुत बढ़ जाए और कंपनी धीरे धीरे नीचे चलती चली जाए, खत्म हो जाए। दूसरा कि कंपनी के एनपीए ना बढ़ें और ये कंपनी बहुत ऊंची चली जाए। तो इस सिनेरियो में ना ज्यादा रिस्क जो होता है वो कंपनी को नीचे लेकर के आता है। तो ये कहा जाता है कि कंपनी ग्रोथ कम करे चाहे, लेकिन उसके एनपीए ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहां एप्टस हाउसिंग के एनपीएस ज्यादा हैं, इसलिए हम इस कंपनी को थोड़ा सा डाउनग्रेड करके रखेंगे अपने दिमाग में। अब ये सब देखने के बाद अगर हम बात करते हैं कि हम कंपनियों की रैंकिंग किस तरीके से करेंगे, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे लिए नंबर 1 पे बजाज हाउसिंग है। क्यों है? इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी सर उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन एनपीए बहुत कम है। भले ही प्राइस टू बुक थोड़ा ज्यादा है औरों के कंपैरिजन में, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, अच्छी चीज लेंगे। आईफोन जो है वो 10,000 20,000 में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मोबाइल फोन्स का आईफोन हो गया एक तरीके से। अगर हम कहें इसके बाद कौन सी कंपनी अच्छी है, तो मैं ये बोलूंगा कि देखो इसके बाद चारों कंपनी जो है ना उसमें कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कोई एक पॉइंट बुरा है तो कोई एक पॉइंट अच्छा भी है। जैसे होम फर्स्ट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन जीएनपी बहुत ज्यादा है, बट एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आरओए ओके ओके है। वहीं मैं बात करूं एप्टस की, आरओए बहुत अच्छा है, ग्रोथ होम फर्स्ट से थोड़ी कम है, लेकिन जीएनपीए भी होम फर्स्ट से थोड़े कम है, बट हल्का सा महंगा मिल रहा है। अब आप समझ रहे हो कि इनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है। मार्केट ऐसे ही नहीं इनको अलग अलग प्राइजेस देती, उसके रीजन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे होगे कोई चीज ज्यादा है कोई चीज कम है, तो उसके कारण इनके प्राइजेस पे कितना फर्क पड़ता है। अब वैसे ही अगर हम बात करें आवास की और आधार की, तो मेरे को लगभग सिमिलर सा लग रहा है। क्यों? देखो ग्रोथ दोनों की जो है लगभग बराबर है, बट एनपीए भी लगभग बराबर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं महंगा कौन सा ज्यादा है, तो ये सस्ता है ये महंगा है। तो अगर मेरे को कोई बोले कि अगर मैं थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव इंसान हूं तो आधार और आवास में से कौन सी लूंगा, तो मैं बोलूंगा यार आवास ले लेंगे हम, ठीक है।
आरओए देखें तो आरओए आवास का कम है, आधार का ज्यादा है। तो यहां मेरे को कोई बोले कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसकी एफिशिएंसी फर्स्ट पैरामीटर है कि अगर किसी एनबीएफसी की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो मैं वो शेयर लूंगा, तो वो कहेगा मेरे को तो आधार चाहिए। तो ये बाकी चारों कंपनी जो हैं मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे हैं। फर्स्ट पे हमारा बजाज हाउसिंग हो गया। अब कोई कहे कि मेरे को एनबीएफसी स्पेस में वो भी हाउसिंग फाइनेंस में पैसा लगाना है, तो मैं क्या करूं? तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने पैसे के 2 टुकड़े कर लूंगा। लेट सपोज मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्त, मैं 1 लाख रुपीस बजाज हाउसिंग में लगा दूंगा और बाकी जो चारों कंपनियां हैं ना, मैं अपने 1 लाख को डिवाइड करूंगा 4 से और 25-25 हजार चारों में लगा दूंगा। देखो होता क्या है, जब हमारे स्टॉक्स वीक होते हैं ना, वीक इन द सेंस वीक नहीं है, स्ट्रांग है, अच्छे कंपनी है ये, लेकिन फिर भी मार्केट कैप बहुत कम है, तो इनके अंदर क्या है, अगर थोड़े से इनके एनपीए बढ़ गए ना तो इनके सर्वाइवल पे दिक्कत आ जाती है, जो कि बजाज हाउसिंग पे नहीं आएगी। लेकिन पैसा इन्हीं से बनेगा। क्यों? बजाज हाउसिंग उन्हीं लोगों को लोन देगा जो वापस करते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, इसकी आगे जो ग्रोथ है ना वो कम रहेगी। बट ये जो कंपनियां हैं ना, ये क्या करती हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर के भी ग्रोथ करती हैं, तो इस केस में इनकी ग्रोथ आगे को हो सकता है बजाज हाउसिंग से भी ज्यादा आ जाए। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं ग्रोथ की पॉइंट पे जीएनपीए को ना देखूं या जीएनपीए के पॉइंट पे ग्रोथ को ना देखूं। तो अगर मैं दोनों को एवरेज देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, अपनी बास्केट 2 बना दूंगा। पहली बास्केट के अंदर मैंने हाफ बजाज हाउसिंग में डाल दिया और इन चारों कंपनियों में एवरेज करके डाल दिया। तो इससे मेरा एक हाउसिंग फाइनेंस का एक छोटा सा पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब यहां पे हाउसिंग फाइनेंस और भी कंपनियां करती हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं लिया क्योंकि अपरेंटली मैंने इनके ऊपर एक तरीके से चेकिंग कर ली थी, देख लिया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो कंपनियां लेनी ठीक नहीं रहेंगी, मतलब उनके अंदर कुछ ऊपर नीचे है। तो मुझे लगा कि नहीं, वो नहीं लेते, हम वही बेस्ट 5 कंपनियां लेते हैं और उन्हीं के अंदर से फिल्टरिंग करते हैं। तो आज की इस क्लास में मेरे को क्या समझ में आया, अगर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मेरे को पैसा लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने पैसे को 2 पार्टों में डिवाइड कर सकता हूं, 5 कंपनियों में लगा सकता हूं। फर्स्ट पार्ट मैंने बजाज हाउसिंग में लगा दिया अभी के सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि ये 180 रुपीज से नीचे आके 94 पे आ गया है और ये इससे नीचे नहीं मिलेगा। इसका प्राइस टू बुक जब ये लिस्ट हुआ था तो 6 या 7 गुना था, लेकिन अब 3.25-4 गुना है लगभग। तो ये इससे नीचे मुझे नहीं लगता है गिरेगा, 2-4-5% की कहता नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 बास्केट बनाऊंगा। फर्स्ट बास्केट में बजाज हाउसिंग लगा दिया और बाकी चारों को एवरेज आउट करके लगा दिया। तो इस तरीके से मेरा एक छोटा सा पोर्टफोलियो बन जाएगा हाउसिंग फाइनेंस का। ठीक है, थैंक यू।